बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर एक कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना की मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय अब इस दुनिया में नहीं रही। अपराधियों की गोली के सामने धरती के भगवान चूक गए। हमले के छठे दिन मोना जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन कई राज छोड़ गई हैं, तो कई राज अपने साथ साथ दफन भी कर गई। इस रिपोर्ट में देखिए हमले से मौत तक की पूरी दास्तान। मर गई मोना, कई राज छोड़ गई मोना, कई राज दफन कर गई मोना। पुलिस के लिए कई सवाल छोड़ गई मोना। परिवार के हिस्से में बड़ा रोना। तारीख 12 अक्टूबर 2021, जिला पटना। समय रात के करीब 8:20। यही वो तारीख है और यही वो समय है जब पटना की मॉडल, टिकटॉक स्टार और 2021 में मिसेस बिहार की रनर अप रही 36 साल की अनीता देवी उर्फ मोना राय पर हमला हुआ था। मोना देखने में खूबसूरत थी, रैंप पर कैटवॉक भी कर चुकी थी, शादीशुदा थी, एक बच्ची की माँ भी थी। उसके बाद भी ये सपनों को पंख लगाकर उड़ान भर रही थी, अपने सपने को साकार कर रही थी, एक नई मिसाल पेश कर रही थी। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था। यही वजह है कि इन पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि मोना मंदिर से पूजा करने के बाद रात के करीब 8:20 पर स्कूटी से अपनी बेटी के साथ घर पहुंची थी। उसे ये पता नहीं था कि घर के पास कुछ बदमाश किस्म के लड़के उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो स्कूटी पटना स्थित राजीव नगर थाना इलाके के रामनगर में अपने घर के पास पहुंची। इस वक्त हम घटनास्थल पर खड़े हैं और देखिए अभी भी यहाँ पर खून जो है वो के धब्बे अभी भी पड़े हुए हैं। और ये जो चूड़ी है, ये मॉडल मोना राय की जो चूड़ी है वो टूटी हुई है। और यही वो स्थान है जहाँ पर मोना राय पहुँची थी अपनी बेटी के साथ। यही गेट है और बेटी ने गेट खोला था और गेट खोलकर बेटी अंदर गई थी और मोना राय ठीक यहाँ पर खड़ी थी और इसी से ऊपर उनको अपनी स्कूटी चढ़ानी थी। और इसी दौरान 2 की संख्या में आए हेलमेट पहने अपराधियों ने मोना राय के ऊपर गोली चला दी और नाजुक हालत में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान आखिरकार उनकी मौत हो गई। पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। मोना अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। एक एक पल जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। डॉक्टर भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। लेकिन छठे दिन यानी कि 17 अक्टूबर की सुबह 11:26 पर मोना राय की सांसें थम गई। अपराधियों की गोली के सामने धरती के भगवान लाचार दिखे। ठीक हमारे पीछे ये हॉस्पिटल है, यहीं पर मोना राय 5 से 6 दिनों तक एडमिट रही और आखिरकार आज उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पटना पुलिस के अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन मोना राय की मौत को सुलझाना पटना पुलिस के लिए अब भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। जब अनीता देवी उर्फ मोना राय पर हमला हुआ था, उस वक्त मोना की बेटी साथ थी। बेटी ने पुलिस को सारा वाकया बताया, जिसमें कहा गया था कि वो अपनी मां यानी मोना रॉय के साथ रोज दुर्गा मंदिर जाती थी। मंगलवार को जब मंदिर से लौटी तो घर के गेट पर पहुंचते ही घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगते ही मोना रॉय वहां गिर गई, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम मंदिर गए थे, वहाँ पे 1 घंटे का आरती होता है, मतलब पूरा पूजा वूजा करने पर। ठीक है, मम्मी जैसी आरती हो गया तो मम्मी हम लोग घर आते। भी हम जब ऐसे मतलब देखिए कोई पीछे है कि मम्मी ऐसे मुड़ाएगी तो कुछ होगा नहीं,
फिर ना जब हुआ ना तो हम पीछे दिखे तो कोई है, तो हम सोचे कि भाई नॉर्मल बंदा होगा, हमेशा ऐसे ही रहता है कोई। तो ना मम्मी हम उतर के गेट खोले कि पापा तो नहीं आए गेट खोलने के लिए। हम गए उतर के गेट खोला ऐसे, तब मम्मी ऐसे ऐसे सीधा गई, सीधा ऐसे गाड़ी घुमाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए। हाँ, तब तक वो आगे बढ़ा, यहाँ पर पॉइंट पर रुका और मम्मी को ऐसे मार दिया। हम यहीं पर थे, यहाँ पर। तो वहीं में मारा, तो मम्मी ऐसे बैलेंस नहीं हो पाया गाड़ी, भाई गोल लगा तो किससे बैलेंस होगा, तो मम्मी गिर गई। उनका लीवर डैमेज हो गया था और उनके दोनों पैरों ने काम करना भी बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने डे फर्स्ट से ही सिचुएशन को क्रिटिकल बताया था। इस पूरे मामले में पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर बताया है और कहा है कि प्रेम प्रसंग भी इस मौत की, इस हत्या की एक वजह हो सकती है। लेकिन अब पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। लेकिन रविवार यानी कि 17 अक्टूबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया और ना ही किसी की पहचान हो पाई है। हैरानी की बात है कि अब तक अनीता देवी उर्फ मोना राय का पुलिस बयान तक दर्ज नहीं की। अब मॉडल मोना तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कई राज छोड़ गई है, साथ ही कई राज अपने साथ दफन कर गई, जो पटना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि केस पूरा ब्लाइंड है। ना परिजनों ने किसी पर शक जाहिर की और ना ही मोना ने पुलिस से कुछ बताया था और ना ही अब तक पुलिस के तफ्तीश में कुछ सामने निकल कर आया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपने हमले से लेकर मौत तक की दास्तान को जान लिया। अब आपको बताते हैं कि पुलिस मामले को लेकर कितनी लापरवाह है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मोना क्यों मौन थी, परिजन क्यों मुंह नहीं खोल रहे थे। मौत तक क्यों मौन थी मोना? मोना की खामोशी के पीछे क्या राज था? पति सुमन क्यों खुलकर नहीं बोल रहे? क्या मोना हमलावरों को जानती थी? इस खामोशी के पीछे का सच क्या था? अनीता देवी उर्फ मॉडल मोना राय तो मर गई, लेकिन इतने साथ साथ कई राज दफन कर गई है, क्योंकि मोना के खामोशी के पीछे कई राज छिपे थे, जिसे मोना राज ही रखना चाहती थी। यही वजह है कि वो अपनी मौत तक मौन रही है। पुलिस ने उसका बयान तक नहीं दर्ज किया था। आखिर वो कौन सा राज है जिसे मोना समाज से छिपाना चाहती थी? इतना सब कुछ होने के बाद भी मोना ने अपना मुंह नहीं खोला। न्यूज़ 18 की टीम ने 13 अक्टूबर को जब डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार से सवाल किया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। आप भी सुनिए संजय कुमार ने क्या कहा था। उसमें कई बिंदु उभर कर सामने आ रहा है, हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है। विवाहेतर संबंध भी एक बिंदु है उसमें किसी को हिरासत में भी लिया गया है? नहीं, उस केस में किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया। हाँ, पूछताछ कुछ लोगों से की गई। पुलिस को सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं? हाँ, उसका हम लोग ये देख रहे हैं। जो विक्टिम पक्ष है उससे पुलिस को सहयोग मिल रहा है? ठीक ठाक मिल रहा है। मामले का सर जल्द खुलासा करेंगे? जी हाँ, इस मामले का खुलासा होना निश्चित है। सुना आपने, विवाहोत्तर संबंध भी है, यानी पति परिवार और बच्चे के अलावा भी मोना की अपनी एक अलग दुनिया थी, जिसमें वो खुलकर अपनी जिंदगी जीती थी, अपने सपनों को साकार करती थी। हर रोज नई उड़ान भरती थी, घंटों फोन पर बातें करती थी, हर रोज नए नए लोगों से मिलती थी, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती थी, जिससे पति और परिवार अनजान है। सिर्फ मोना ही जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। पिछले 12 अक्टूबर को जब मोना राय अपराधियों की गोली का शिकार हुई, तब उन्हें देखने के लिए कई लोग आए। इन्हीं लोगों में से एक बिल्डर भी था जो नशे में धुत था। यह बिल्डर हॉस्पिटल में पहुंचा और फिर इसने मोना राय का हाल चाल लिया। लेकिन इसी दौरान पूरे मामले की छानबीन करती हुई पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच गई और नशे में धुत बिल्डर को हिरासत में ले लिया। इस बिल्डर से पुलिस ने कई पहलुओं पर पूछताछ की और कई एंगल से जो पूछताछ हुई उसमें कई अहम पहलू निकलकर सामने आए। हालांकि हिरासत में लिए गए बिल्डर का क्या हुआ, इसके बारे में पटना पुलिस के अधिकारी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। शायद
ये वही राज है जिसे मोना राज रखना चाहती थी, इसीलिए अंतिम सांस तक वो मौन रही और मर गई। हैरानी की बात यह है कि जब न्यूज 18 के संवाददाता ने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार से सवाल किया कि क्या जांच में परिवार सहयोग मिल रहा है, तो उससे डीएसपी का ढूल-मूल रवैया और जवाब मिला। वो संदेह के घेरे में है, सुनिए। जो विक्टिम पक्ष है उससे पुलिस को सहयोग मिल रहा है? ठीक ठाक मिल रहा है। मामले का सर जल्द खुलासा करेंगे? जी हाँ, इस मामले का खुलासा होना निश्चित है। सुना आपने, पुलिस के इस दोनों बयान के क्या मायने हैं? क्या समझना मुश्किल नहीं है? परिजनों का सहयोग मिल रहा है, उस सवाल पर जो पुलिस के अधिकारी ने जवाब दिया है वो संदेह के घेरे में है। खैर जो भी, मोना मर गई, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल छोड़ गई। जो पुलिस अब तक लापरवाह बनी हुई है, 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ना तो हमलावरों की अब तक पहचान हो पाई है और ना ही पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा है, जो सवालों के घेरे में है। मॉडल मोना राय की मौत ने पटना पुलिस के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि पटना पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही थी और खुद पटना पुलिस के आला अधिकारी भी मान रहे थे कि मोना राय को गोली मारने के पीछे प्रेम प्रसंग भी एक मामला है जिस पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, पुलिस मोना मर्डर केस में किसे बचा रही है? क्या पुलिस पर कोई दबाव है? अगर नहीं है तो अब तक चुप क्यों है? 6 दिन बाद भी कोई सुराग क्यों नहीं हाथ लगा? सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को क्या दिखा? पुलिस ने हमलावरों का स्केच क्यों नहीं बनवाया? क्या किसी रसूख वाले का हाथ है? पुलिस सच को क्यों दबाना चाह रही है? पूछताछ में मोना ने पुलिस को क्या बताया था? मोना का बयान दर्ज नहीं करने के पीछे क्या वजह थी? मोना के पति खुलकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पटना की जनता और मोना के चाहने वाले राजधानी पटना की पुलिस से मांग रहे हैं, जिसका जवाब देने में पुलिस वालों के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल से जुड़ा है। अगर राज खुलेंगे तो ना जाने कई नामचीन नब जाएंगे। शायद इसी डर से ना तो मोना ने मरते दम तक अपनी जुबान खोली और ना ही पुलिस गंभीरता से मामले की जाँच कर रही थी। लेकिन अब पुलिस को सच से रूबरू करना होगा, सवालों का जवाब देना होगा। अब ये देखना है कि पुलिस का अगला कदम क्या होगा। अब सवाल यही है कि जब मोना राय से पुलिस इस पूरे मामले में बयान नहीं ले सकी तो फिर आखिरकार पुलिस इस मामले में प्रेम प्रसंग के पहलू पर कैसे अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी? कौन से लोग कॉन्स्पिरेटर थे, कौन से लोग इस पूरे मामले में साजिशकर्ता थे, उन तक पहुंच पाना पुलिस के लिए अब टेढ़ी खीर बन गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम आपको बताते हैं कि अनीता देवी मोना राय कैसे बनी और इस बीच अपनी नई पहचान के साथ साथ नए नाम के साथ कैसे शुमार हुई। देखिए रिपोर्ट। टिकटॉक से बनी थी स्टार, मॉडलिंग में कमाया था नाम, मिसेस बिहार से बनाई थी नई पहचान, गोलीबारी कांड से हो गई थी शुमार। अनीता कैसे बनी मोना? अनीता देवी मूल रूप से रोहतास के विक्रम की रहने वाली है। 2006 में सुमन से उनकी शादी हुई। अनीता के पति सुमन प्रिंटर कंपनी में रिफिलिंग एजेंट हैं। उनका परिवार रामनगर सेक्टर 2 में किराए के मकान में रहता है। यही वो मकान है जिसमें मॉडल मोना का परिवार रहता है। बड़ा बेटा नैतिक और बेटी आरोही पढ़ाई करते हैं। सुमन मूल रूप से विक्रमगंज की रहने वाली हैं। अनीता पिछले 2 सालों से वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डाल रही थी, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा था। धीरे धीरे अनीता भी इंटरेस्ट लेने लगी। फॉलोअर की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, जो 1 लाख तक पहुंच गया और वो देखते ही देखते टिकटॉक स्टार बन गई। धीरे धीरे इसी टिकटॉक के सहारे उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। बाद में
उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में कदम रखा और उनके वीडियो प्रमोट होने शुरू हो गए। इसी दौरान कई ऐसे लोग संपर्क में आए जिनके कारण मोना राय को मॉडलिंग की दुनिया में अच्छी खासी उपलब्धि हासिल हुई। उसके बाद फोटो खींचने का काम शुरू कर दिया। ग्लैमर की चकाचौंध को देखकर अनीता को लगा कि इसमें कैरियर बनाना ठीक रहेगा। नाम के साथ साथ एक अलग पहचान बनेगी। अनीता ने अपनी खूबसूरती को अपने कैरियर का हथियार बना लिया। उसके सहारे वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके बाद वो मॉडलिंग की दुनिया में उतर गईं और रैंप पर कैट वॉक करने लगी। यहीं से नए नाम के साथ नई पहचान बनाने के लिए अनीता देवी से मोना रॉय बन गई। उसके बाद महिलाओं के कार्यक्रम में जाने लगी, घंटों फोन पर बातें करने लगी, बड़े लोगों से मिलने जुलने लगी। 2021 में मिस ग्लोबल बिहार प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहां भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और रैंप पर अपनी मद मस्त आंखों से सबका दिल चुरा लिया और बन गई बेस्ट आई का अवार्ड जीतने वाली महिला। उसके बाद अनीता का जलवा कायम हो गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अनीता देवी कैसे मॉडलिंग में उतरते ही मोना रॉय बन गई। 12 अक्टूबर को हुए हमले के बाद और भी शुमार हो गई। पूरे पटना में इसकी चर्चा है। हर कोई जानना चाहता है कि मोना रॉय पर गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। मोना शायद उन हमलावरों को जानती थी, लेकिन पुलिस के सामने खुलकर कुछ नहीं बोल पाई। इसके पीछे क्या राज छिपा था, ये मोना राय ही जानती थी। मोना तो मर गई, लेकिन सारे राज भी अपने साथ ले गई। इधर पति सुमन भी कुछ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मोना पर हमला हुआ था वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसकी पटकथा किसी और ने लिखी थी और अंजाम तक किसी और ने पहुंचाया। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस उलझी हुई मौत की पहेली को कैसे सुलझाती है और सच से कब तक रूबरू कराती है, क्योंकि मोना की मौत पर पुलिस, परिवार और खुद मोना भी मौन थी। मोना की मौत का मौत से क्या कनेक्शन है, वो जानना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। हो सकता है पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार भी कर ले, लेकिन क्या पुलिस उन लोगों के गिरेबाह तक पहुंच पाएगी जिन लोगों ने पर्दे के पीछे पूरी पटकथा लिखी है? ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।